दोस्तों कल 20 जुलाई के लिए मार्केट की ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू का 1 घंटा मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, शुक्रवार के दिन बहुत सारे ग्लोबल मार्केट पर दबाव था, कहीं कहीं के मार्केट क्रैश कर चुके थे, लेकिन हम लोगों का मार्केट बिल्कुल टॉप पे हायर जोन पे जा करके बंद हुआ, जहां पर निफ्टी में 260 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। इससे आपको क्या समझ में आता है कि ग्लोबल मार्केट में दबाव के बावजूद भी हमारा मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है, जबकि डाउ जोन्स 400 पॉइंट माइनस है। इससे भी आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल मार्केट पर दबाव है, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ओपनिंग की संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी हम लोग कुछ की फैक्टर को जानेंगे अभी, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों मार्केट में वॉलेटिलिटी या फिर ट्रैपिंग बनी रह सकती है। आइए आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। देखिए, कल के लिए शुरू का 1 घंटा का ओपनिंग के बारे में बात करेंगे, और कल है मंडे 20 जुलाई। मार्केट का मूवमेंट समझते हैं। सबसे पहले हम लोग की फैक्टर को जानेंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव सेक्टर है और कौन कौन से नेगेटिव सेक्टर है। देखिए, सबसे पहला है बैंक का रिजल्ट, जो कि पॉजिटिव है, और दूसरा है रिलायंस, वो भी पॉजिटिव है। तो रिलायंस निफ्टी के लिए ज्यादा सपोर्टिव हो गया और बैंक के लिए बैंक निफ्टी हो गया। देखिए, शनिवार के दिन बैंकों के रिजल्ट आया है, जो कि बहुत ही अच्छे आए हैं। अब मार्केट इसको किस तरीके से लेता है ये हमें मंडे मॉर्निंग ओपनिंग में पता चलेगा। और रिलायंस के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो ये दोनों मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर क्या है? ग्लोबल मार्केट बहुत ही नेगेटिव है, इस पर दबाव है। दूसरा, क्रूड ऑयल देखेंगे तो ये बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉजिटिव है और बहुत सारे नेगेटिव है, लेकिन हम लोगों का इक्विटी मार्केट क्या दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए 30 से 60 मिनट के लिए हम लोग का जो ओपनिंग रहेगा वो एक ट्रैपिंग हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो वहां से एक ट्रैपिंग मोमेंटम दिखा सकता है, या फिर अगर नीचे खुलेगा तो फिर इक्विटी मार्केट के आधार पर मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अब इसे हम सिंपल स्ट्राइक प्राइस में समझते हैं कि अगर हम लोग को ट्रेडिंग करना हो तो हम लोग निफ्टी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस के लिए प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव होती है, अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो 24,500 से 24,600 को जो कॉल है उसमें शॉर्ट का पोजीशन मैं आपको यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो पोजीशन शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर 24,500 से 24,600 का पोजीशन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा 1:1 का और 1:2 का। इसके बगल में मैंने लिखा है टीएनसी। टीएनसी का मतलब हो गया टर्म एंड कंडीशन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने कहीं पर भी एंट्री प्लान किया और अगर मार्केट वहीं से आपके फेवर में गया तो वहां से 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा। लेकिन अगर जहां से आपने लिया और अगर वहां से मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो उस स्थिति पे आपको 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेना है। तो कभी भी जब भी आपका एंट्री सही जगह पे हो जाता है तो वहां से आपको लंबे टारगेट के लिए होल्ड करना होता है। यही ट्रेडिंग का रिस्क एंड रिवॉर्ड का कैलकुलेशन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा टीएनसी। दूसरी बात है कि अगर मार्केट की ओपनिंग नेगेटिव होती है तो यहाँ पर आपको 24,000 से 24,100 का पुट को शॉर्ट करना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो भी पोजीशन बता रहा हूँ वो शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर भी रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 और 1:2 का रहेगा। अगर आपका एंट्री सही हो गया तो 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए फॉलो अप करें, और अगर मार्केट आपके खिलाफ जाने लगा तो वहां पर 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो अप करें। ये जो एनालिसिस है ये मार्केट ओपन होने के बाद सुबह आधा घंटा से 1 घंटा के बीच का है, जहां पर मार्केट में एक ट्रैपिंग मोमेंटम मिल सकती है। या फिर इसको हम इस तरीके से समझे कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है उसके बाद अगर नीचे आएगा तो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर मार्केट नीचे खुलता है वहां से अगर मार्केट ऊपर थोड़ा सा रिकवर करेगा तो वहां से सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।